एन मिल्क परसेंटेज बढ़ जाएगी, जानवर हामला ज़्यादा होंगे, बछड़ों और बछड़ियों की तादाद आपके फार्म पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डॉक्टर तैमूर खान आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताऊँ जिससे आपके जानवरों की दूध की पैदावार बढ़ जाएगी, तो वो फार्मूला जो है नाज़रीन एक ऐसा फार्मूला है कि जिसके बगैर जो है कोई भी फार्म कामयाब नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ बल्कि एक मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न होने का एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। तो आइए चलते हैं उस फार्मूले को देखते हैं वो क्या फार्मूला है जिससे जो है वो हम एक तीर से 3-4 शिकार कर सकते हैं। तो एक हार्मोनल प्रोटोकॉल है नाज़रीन जिसको हम ओवी-सिंक के नाम से बोलते हैं। और भी प्रोटोकॉल हैं, प्री-सिंक है, ओवी-सिंक है, G6G है, डबल ओवी-सिंक है, ऊ-सिंक है। तो इसके अलावा जा रहा हूँ मैं ऊ-सिंक के बारे में ख़ुसूसन हम बात करेंगे। गायों और भैंसों में नाज़रीन ज़बरदस्त नुस्खा है जी। इसमें हम जो है वो करते क्या हैं कि वो तमाम जानवर जिनकी ओवरीज साइक्लिक हैं, जानवर जो है वो साइलेंट हीट में होते हैं या अपनी अलामत वाज़ेह तौर पर शो नहीं करते, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। लेकिन इससे पहले ये है कि जानवर की कुछ शराइत हैं कि जानवर आपका जो है वो इन्फेक्शन से पाक होना चाहिए, उसका बच्चादानी साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा ये है कि उसको जो है वो ग़िज़ाई कमी का शिकार ना हो वो जानवर। ये देखें कि उसका वज़न भी पूरा है, उसकी एज भी पूरी है। ये बेहतरीन फार्मूला है क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मैं इसलिए आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का आप लोगों से मकसद बेसिकली यही है कि ऐसा ना हो कि ये टाइम गुज़र जाए, क्योंकि अप्रैल है, फिर उसके बाद जो है वो कुछ ही दिन बच गए हैं। आप ये 10 दिन का फार्मूला है, ये आप कर लें तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर आपके सारे जानवर जो है उन्होंने कंसीव कर लेना है इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। और वरना जो है आगे क्या होगा, फिर आगे 3-4-6-5-6 माह जो है आपकी गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसमें जो है आपको तो वैसे जानवर हीट में नहीं आता, और हीट में आता है तो उसकी कंसेप्शन रेट बहुत कम होता है। तो इसका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नतीजा जो है वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसमें होता क्या है नाज़रीन, ऊ-सिंक में सबसे पहले जो है हम हार्मोन लगाते हैं जानवर को। पहले दिन गाय है या भैंस है, पहले दिन हम उसको हार्मोन लगाएँगे। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और इसको जो है लगाने के बाद जो है वो हम जानवर को पूरे 7 दिन का गैप दे देते हैं, और 7वें दिन यानी डे 7 के ऊपर जो है वो हम जानवर को प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है, PGF-12 उसको बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम से आ रहे हैं, डेलमाजीन के नाम से आ रहे हैं, और इसके अलावा लूटालाइज़ है, साइक्लोमेट है, फर्टाजेल है। तो बेहतर यह कि कोई अच्छा सा जो है वो जहाँ आप मुतमईन हो कि अच्छा सा हार्मोन है। मैंने जो है वो अच्छे वाला इस्तेमाल किया है कि आपने जो ही 7वें दिन लगाते हैं तो 2 से 3 दिन जो है वो होपफुली जानवर जो है वो इस रस में आ जाता है। और इसी तरह जो है आपने एक 9वें दिन जो है फिर आपने हार्मोन लगाना है GnRH, दोबारा वही जो हार्मोन आपने फर्स्ट दिन जो पहले दिन लगाया है। वो मुख्तलिफ नाम से आ रहे हैं, कंसेप्टाल के नाम से आ रहे हैं, डेलमेरेलिन के नाम से आ रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो जो भी आप अच्छा समझते हैं, सेरालीन है, तो मैंने ये भी अच्छे वाला इस्तेमाल किया है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसका जो है वो रिज़ल्ट मिला है, भैंसों के अंदर भी और गायों के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने गायों के अंदर भी जो है वो शुरू करवा दिया है। तो इस तरीके से जो है आपके फार्म के ऊपर जो है वो एक बहुत ही जो है वो एक लॉट से लॉट जो है वो एक नई जनरेशन की चली आ रही होती है, जिससे आप जो है वो एक सस्टेनेबल जो है वो आपका सिस्टम चल पड़ता है। यूँ ही हम 9वें दिन हार्मोन लगाते हैं, फिर 10वें दिन जो है हम उसको AI कर देते हैं। यानी कि जो आखिरी GnRH हार्मोन हमने लगाया है 56 घंटे बाद, ये PGF-12 के 7वें दिन के 56 घंटे के बाद जो है हम डेलमेरेलिन या कंसेप्टाल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लगाते हैं, और उसके ठीक GnRH लगाने के 16 घंटे के बाद जो है हम उसको AI कर देते हैं। इसको फिक्स AI का तरीका कहते हैं, या टाइम्ड AI भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप सिर्फ इनिशियली चेक करते हैं शुरू में कि जानवर को इन्फेक्शन से पाक होना चाहिए, या बाकी उसके ओवरीज जो है वो साइक्लिक होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें देखें, और तीसरे नंबर पर जानवर का बॉडी वेट जो है वो पूरा होना चाहिए, यानी उसका बच्चादानी का सिस्टम जो है वो मैच्योर होना चाहिए। तो इसके बाद जो है आप ये प्रोटोकॉल शुरू करवा दें। तो ये प्रोटोकॉल जो ही शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत इसके हौसला अफ़ज़ा नताइज मिलते हैं। का टाइम क्योंकि बहुत कम है, इस तरीक़ों को करने के बाद आप अपने फार्म के जो जानवर हैं बहुत जल्द हामला भी कर लाएँगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत हौसला अफ़ज़ा नताइज मिलेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ जो है वो चाहिए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर जो है मुझे अपने तबसरे से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम इसको जो है वो बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए नई से नई रिसर्च जो है वो लेकर आएँ। तो ये इस हवाले से जो है बाकायदा एक रिसर्च भी जो कंसेप्शन रेट है वो बढ़ सकता है। जो है वो पहले भी आपके जानवर ज़ाहिर है कुछ हीट में आ रहे होंगे, कुछ प्रेग्नेंट हो चुके होंगे, तो उसके अंदर 30% आप और ऐड कर दें तो आपको नाज़रीन बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त नताइज मिलेंगे। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों पे जो है वो अमल पैरा हो के जो है ऊ-सिंक प्रोटोकॉल करें, तो इंशाल्लाह आपके जानवर बहुत जल्द हमला हो जाएँगे। क्योंकि गोरों ने नाज़रीन क्या किया है कि उन्होंने एक फार्मूला रखा है,
काफ वंस अ ईयर, काफ वंस अ ईयर, यानी साल में एक बार जो है उन्होंने हर सूरत बच्चा लेना है। वो कैसे लेना है? यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो जानवर की जो फिजियोलॉजिकल स्टेज है उसके अंदर जो है वो आप ये चीजें जब करेंगे तो उसमें तब्दीली लाने के बाद जो है वो आपका जानवर इंशाल्लाह जल्द हामला हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों के 1-1 साल से जानवर हीट में नहीं आ रहे, 1.5-1.5 साल से जानवर खड़े हुए हैं। तो यूं ही जो है वो आप अपने जानवर, जो ही बच्चा दे आपके फार्म पे जानवर, तो उसको फौरन ही जो है आप उसको जो है वो उसका यूट्राइन एग्जामिनेशन करें, उसका जेनिटल एग्जामिनेशन करें, डॉक्टर से चेक करवाएं कि इसको कोई इश्यू तो नहीं है जानवर का, उसकी बच्चादानी चेक करवाएं। जानवर जो है 1 साल बाद पता चलता है जी जानवर तो जो है वो उसको तो इन्फेक्शन है बच्चादानी का। फिर फार्मर से पूछते हाँ जी इसकी जो है वो प्लेसेंटा ठहर गई थी, इसकी जेर नहीं निकली थी और फलां हुआ था, ये हुआ था, बच्चा खींचा था। फिर उसके बाद जो है वो फिर मसले से मसले शुरू रहते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट भी लंबा पड़ जाता है और वो जो मतलूबा नतीजे वो हम हासिल नहीं कर। वो नतीजे अगर आपने हासिल करने हैं तो ये ऊसिंग प्रोटोकॉल जो है ये बेहतरीन है, फार्मर्स के लिए भी बेहतरीन है और फार्म लेवल पर भी बेहतरीन है। तो डे 0 ये याद कर लें एक बार, डे 0 के ऊपर आपने जीएनआरएच लगाना है, डे 7 के ऊपर आपने पीजीएफ 12 लगाना है, डे 9 के ऊपर फिर आपने जीएनआरएच लगाना है और डे 10th के ऊपर आपने जो है वो जानवर को एआई कर देनी है, टाइम डे आई जिसे हम कहते हैं। तो ये बेस्ट फार्मूला है नाज़रीन, मेरी नज़र में ज़बरदस्त फार्मूला है। जानवर आपके हमला नहीं हो रहे तो आप ये फार्मूला करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम के। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, आपकी दुआओं का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बंडल ऑफ थैंक्स।